हाँ जी दोस्तों, भूल तो नहीं गए? हम तुम्हें भूल जाएं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अरे गलत चैनल के स्क्रिप्ट यहाँ चिपका रहे हैं। तो दोस्तों, आफ्टर सम टाइम योर मिडिल एज सेनपाई इज बैक। और कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया इस बार की वीडियो में। 10 दिन हो चुके हैं मुझे लास्ट वीडियो डाले हुए, जो कि हमारी सेक्रेट किंगडम वाली थी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया यार उस वीडियो पे। तो मैंने फाइनली ये जो एनिमे है दन ददन दन दनन दन ददन, नाम बहुत ज़्यादा टंग ट्विस्टर वाला रखा है, इसे बेटा दे दनादन रख लेते तो ज़्यादा अच्छा था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। एनिमे मैंने देख लिया है और एक ही दिन में मैंने यह एनिमे खत्म कर दिया है। 12 एपिसोड का एनिमे है और काफी मजेदार एनिमे है, मैं बस यही कहना चाहूंगा। और जो भी ये एनिमे देखना चाह रहे हैं, मैं उनको ये बोल देता हूँ कि भाई तुम ये जब एनिमे देखना चालू करोगे ना, तो अपना दिमाग निकाल के साइड में रख देना, क्योंकि लॉजिक का इस एनिमे की कहानी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अभी भी इस एनिमे को पूरा देखने के बाद भी कंफ्यूजन में हूँ कि एनिमे किस जॉनरा का है। ये सब मिक्स होता है वैसे वैसे, लेकिन मेन एक जॉनरा तो होता ही है ना कि एनिमे की स्टोरी इस लाइन पे चलेगी। कभी एनिमे एकदम एक्शन पे चला जाता है, कभी एकदम एनिमे डार्क थ्रिलर बन जाता है, कभी एनिमे सुपरनैचुरल पे चला जाता है, कभी एनिमे फुल रोमांस, फुल कपलबाजी उस पे चला जाता है। समझ में नहीं आता ये एनिमे वाले दिखाना क्या चाह रहे हैं। ये खुद भी कंफ्यूजन में है कि भाई हम सच में यही दिखाना चाहते हैं। नहीं नहीं यार, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये दिखा दें, ये मजा नहीं आ रहा, ये दिखा दें। एनीवेज, अब ये मैं थोड़ा तुम्हें एनिमे के समरी दे देता हूँ। इसी बीच में थोड़ी बहुत मैं बातचीत भी करता रहूँगा कि एनिमे मेरे को कैसा लगा। तो बने रहना इस वीडियो में एंड तक। तो हमारे इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट केन टाकाकुरा, मतलब है भी नहीं भी है, पता नहीं भाई, मैं तो अभी भी कंफ्यूजन में हूँ। अब तुम जब देखोगे तुम्हें पता चल ही जाएगा। इस बच्चे की भी वही कहानी है जो हर एनिमे के बच्चे की होती है। अकेला बच्चा स्कूल में जिसको हर कोई बुली करता है। तो इसमें नया क्या है भाई? नया तो कुछ भी नहीं है। अब इस बच्चे का सीन क्या होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ यूएफओज और एलियंस में इंटरेस्ट होता है। तो ये पूरा पूरा दिन उनकी किताबें पढ़ता रहेगा और लोग इसी को देख के, लोग बोल रहा हूँ, बाकी बच्चे इसी को देख के इसे बुली करते हैं। बस फिर होना क्या था, इनकी जिंदगी में फिर एक दिन एंट्री होती है हुस्न परी की, जिसे देख के ये पागल हो जाते हैं, मनमोहित हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं। अब होता यह है कि केन ये मौका अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। उसको पहली बार किसी ने अप्रोच किया, और वो भी एक लड़की जिसका नाम मोमो होता है। ये हर वो कोशिश करता है उसे कन्वर्शन करने की, लेकिन इन मास्टर को कुछ पता तो होता नहीं है कि दोस्त पहले इन्होंने बनाए नहीं, तो क्या बातचीत करनी होती है इनको नहीं मालूम। अब ये स्टार्ट कैसे करते हैं कन्वर्सेशन कि यूएफओज और एलियंस होते हैं, उसको प्रूफ करने के लिए ये बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं मोमो आयासे से। तो ये जो मैडम होती हैं, इनका इंटरेस्ट और बिलीफ होता है गोस्ट में। वहीं दूसरी तरफ साइंस में मानने वाला एक केन टाकाकुरा जैसा बच्चा है, उसे गोस्ट वोस्ट में कोई बिलीफ नहीं होता। तो अब होता यह है कि इन दोनों के बीच में एक बैट लग जाती है, बोल ले तो शर्त, वो भी टक्कर की, जिसमें ये होगा केन जाएगा एक ऐसी जगह पे जो गोस्ट के लिए हॉटस्पॉट है, मतलब भूतिया लोकेशन हिंदी में बोले तो। और हमारी जो ये मैडम है, ये जाएंगी उस जगह पे जहाँ पे अधिकतर एलियंस आते जाते रहते हैं, या जिनको एलियंस का अड्डा भी बोला जाता है। तो दोनों रात के बहुत लेट पहुंच जाते हैं अपने अपने लोकेशन पे और फोन पे बातचीत कर रहे होते हैं कि भाई मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ पे ये चल रहा है, लाइव अपडेट मतलब चल रहा होता है उनका फोन पे। और वही होता है जो एनिमे पे अधिकतर हो जाता है, दोनों का भ्रम टूटते जाता है, देर लगती नहीं है। वहां पे केन को पकड़ लेता है एक भूत, और यहाँ पे मोमो को पकड़ लेते हैं 3 एलियंस और ले जाते हैं अपने यूएफओ में एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनकी बॉडी पे। अब उनकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री होती है, बिल्कुल हीरो के स्टाइल में, और आके जो बचाते हैं ये हमारी हीरोइन को। लेकिन वो असल में हीरो होते नहीं है, लेकिन हीरो की बॉडी तो होती है, लेकिन पता नहीं भाई। 3 तुम जब देखोगे, ये एपिसोड फर्स्ट ही है, तो तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनीवेज, हमारा हीरो फाइनली हीरोइन को बचा लेता है। नहीं, उल्टा है, फाइनली हमारी हीरोइन हमारी हीरो को बचा लेती है, उल्टा हो जाता है काम। ये जो एलियन वाला मैटर था ये फिलहाल के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन वो जो गोस्ट है, बस अंग्रेज हो गया हूँ साला, वो जो भूत है वो भी कैन की बॉडी में ही होता है और उसे कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, खासकर कैन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन मोमो के पास साइकिक पावर्स होती हैं, तो मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करके उस कर्स को सप्रेस कर सकती है, और वो करके रखती है जब तक
वो उसकी दादी के घर नहीं पहुंच जाते हैं। और जहाँ तक मैं तुम्हें बता दूं, उनकी दादी एक स्पिरिट मीडियम होती है और उन्हीं से उनको विरासत में मिली होती है ताकत। विरासत लग रहा है किसी मूवी की समरी चल रही है मेरे मुंह से। तो जैसे वो घर पहुंचते हैं, उनको क्या दिखता है कि उनकी दादी घर पे नहीं है। अब होता ही ये है कि मोमो अपनी साइकिक पावर्स को कैन पे से हटा नहीं सकती है। जैसे वो हटाएगी, कैन वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वही गोस्ट में, जिसका नाम टर्बो ग्रेनी होता है। वाह वाह, दन दन टर्बो ग्रेनी कौन है? ये है कौन? ये कौन नाम रख रहा है इनकी? ऐसा लगता है लास्ट मिनट में कुछ मिला नहीं, अरे यार ये तो पूरा एनिमे बन गया। फिर उनको ध्यान में आया, अरे हमने नाम तो रखा ही नहीं। तो जो भी इनके मुंह पे पहले शब्द आया ना, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। थूक तो अच्छा हुआ नहीं रखा, क्योंकि वो तो पहले से किसी ने कॉपीराइट डाल रखा है ना। घर पे पता नहीं कहां से अचानक एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, और मैं अभी भी आज भी यही सवाल पूछता हूँ कि ये मॉन्स्टर एलियन था कि घोस्ट। पता नहीं भाई, अब आप जाके फिगर आउट कर लेना कि ये मॉन्स्टर एलियन होता है या घोस्ट। और वहां पे भी हमारा हीरो वापस हीरोगिरी दिखाने की कोशिश करता है, डायलॉग मारते हुए कि मैं तुम्हें बचा लूंगा जाने मन। अब ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वहां पे मुंह की खानी पड़ती है कैन को एक बार फिर, और वहीं पर मोमो से फिर से बचा लेती है। आज भी मैं एक सवाल खुद से पूछता हूँ, क्या इस एनिमे का हीरो, बोले तो प्रोटैगनिस्ट, कैन टाकाकुरा है? क्योंकि इस पूरे एनिमे में कैन की स्टोरी या फिर कैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया हमें, कुछ भी नहीं। वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्यों यूएफओ के पीछे और एलियंस के पीछे इतना पागल है, उसके परिवार में कौन कौन है, या परिवार है भी कि नहीं है, कुछ नहीं बताया। सीजन 1 में सिर्फ और सिर्फ मोमो के बारे में बताया है, और मोमो के बारे में इतना बता दिया है कि मैं तो उसे प्रोटैगनिस्ट ही मान लेता हूँ। तो सीजन 1 के प्रोटैगनिस्ट तो भाई मोमो ही है। यही मान लेता हूँ भाई मैं भी, तुम भी यही मान लो। अब यही धांधली पूरे सीजन 1 में चलती रहती है कि भूत कैन की बॉडी में फंसा हुआ है और उसे बाहर निकलना है, जो कि कुछ एपिसोड बाद वो निकाल भी देते हैं। कैन की बॉडी से उस टर्बो ग्रेनी को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसकी जो शक्तियां होती है, वाह, उसकी जो पावर्स होती हैं वो कैन की बॉडी में ही रह जाती हैं। अब तुम्हें पता है कि यहाँ से आगे क्या होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कैन के पास पावर आ जाती है, मोमो और कैन मिलके घोस्ट और एलियन की बचा देते हैं। बस यही है सीजन 1। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, सारी अच्छाई और बुराई मैंने बता दी, लेकिन ये एनिमे देखने में बड़ा मजेदार है, मजा आता है देखने में। आप लोगों ने वो तो देखा ही होगा ना, कोनोसुबा। कोई सेंस नहीं बनता उस एनिमे का, कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस एनिमे है, लेकिन मजा बड़ा आता है उसको देखने में। तो वैसा ही ये दंदन में कुछ एनिमे है, इसको आपको देखने में मजा बहुत आएगा। और ये एनिमे आपको हिंदी डब में मिल जाएगा। और क्या चाहिए भाई तुम लोगों को, जाके चेकआउट करो, देखते क्यों नहीं, देखो फिर है। और हाँ, कुछ कमेंट्स में लोग बज रहे थे कि भाई मैं ना मूवी एक्सप्लेन करता हूँ, रिव्यू नहीं देता। अब भाई तुम जब पूरी वीडियो देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ना अपनी स्टोरी जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, उसी के बीच में अपने पॉइंट्स बताता हूँ कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये स्टोरी अच्छी नहीं लगी, ये प्लॉट अच्छा नहीं लगा, या ये कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा, तब मैं उस स्टोरी के बीच में बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन तुम में से कोई भी वीडियो पूरी तो दिखता नहीं है। आज लोग तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सेक्रेट किंगडम मिलेगी कहाँ पे। हालांकि मैंने एंड में बता दिया था कि ये आपको कहाँ मिलेगी देखने के लिए, लेकिन किसी ने एंड तक वीडियो देखी ही नहीं। आधी वीडियो या पूरी वीडियो या स्टार्टिंग देखा बस, और आके पूछ रहे हो आप मुझसे कि कहाँ पे मिलेगा ये मूवी। और उनमें से एक तो इतने लेजेंड थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो ये पूछ रही थी कि मैपल टीवी क्या है। वाह वाह। और मैं यहाँ सोच रहा था कि अभी इस इंटरनेट के ज़माने में ऑडियंस बहुत होशियार हो चुकी है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी भी दिमाग बहुत लोगों के आउट है, ये तो मैं समझ गया। और मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा और डम हो चुकी है ऑडियंस। जितना इंटरनेट बढ़ रहा है, जितना इंस्टाग्राम का और ये रील्स का जो चस्का लग रहा है ना लोगों को, उतना दिमाग खराब होता जा रहा है लोगों का। और एनीवेज, यहाँ पे मैं कोई रोशन चैनल खोल के बैठा नहीं हूँ, तो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। और जाने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हर बार कहता हूँ लेकिन तुम करते नहीं हो, इस बार भी कहूँगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God